चूँकि दुबई के लोग बड़े कंसर्न थे। दुबई में बहुत बॉलीवुड के लोग रिलेटेड रहते हैं और भी लोग रहते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे एक रील बनानी चाहिए। ट्रम्प के ट्वीट से या ट्रम्प की सोच से काफ़ी हद तक उनके डिसीजन से बहुत हद तक चीज़ों में फेरबदल होता है, इम्पैक्ट पड़ता है भारत के ऊपर और देशों के ऊपर भी। ऐसे में उनका माइंडसेट क्या है? कुछ प्लैनेट्स हैं जो इस समय ट्रम्प के डिसीजंस खराब हो रहे हैं। क्या वॉर की स्थिति रहेगी? एक बार 2012 में डूम्सडे बताया गया था, उसमें फिल्म भी बनी थी। तो कहा गया दुनिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने नहीं देखी कि ईरान ने क्या-क्या किया है। पूरे ग्लोबल टेररिज्म में उसका कितना हाथ है। आज चाहे हुतीज़ हो, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, एक वॉर हुआ 12 दिन का, तो ईरान ने कितना बड़ा ईरान ने 1200 इज़राइलियों का क्या हाल किया था। उनकी मतलब महिलाओं को नंगा परेड हुआ था इसमें। सुशील जी, आपके प्रेडिक्शंस आपने 2-3 साल पहले भी जो वॉर को लेकर की प्रेडिक्शंस की थी। मुझे इसकी एक भविष्यवाणी से बहुत डर है। कौन सी? वो है न्यूक्लियर बॉम्ब की, सब एटम बम गिरने की। मैं चाहती हूँ कि अभी की जो सिचुएशन है, चाहे अमेरिका और ईरान के बीच में हो, अभी तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर भी अच्छा खासा इसका असर पड़ा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ काफ़ी समय से जो बंद था, उसको लेकर के भी अभी चर्चाएँ हैं कि भई खुलेगा, नहीं खुलेगा। ऐसे में आने वाला समय क्या दिखाता है? क्या वॉर की स्थिति रहेगी? एक बार 2012 में डूम्सडे बताया गया था, उसमें फिल्म भी बनी थी। हाँ। तो कहा गया दुनिया खत्म हो जाएगी। उस वक़्त भी जो बहुत कॉन्शियस लोग थे, उनको कुछ आभास हुआ था। देयर वाज़ सम चेंज इन अर्थ मूवमेंट और प्लैनेटरी मूवमेंट, कुछ हुआ था। इसके बाद वो कैलकुलेशन में गलती थी। कुछ लोग 2020 माना, लेकिन मैंने वेरियस वेरियस जगहों से रिसर्चर्स निकाले, तो वो मुझे आया 4 दिसंबर 4 दिसंबर 2025। अच्छा। हालाँकि 2025 से मैंने पहले कह दिया था 25, 26, 27 और 28, इस 4 सालों का। 29-30 का मैं नहीं बोलता, कुछ कारण। ये 4 साल बड़े खराब होंगे, युद्ध होंगे और भुखमरी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। हुँ। इस तरह से मैंने बताया, तो क्या हुआ कि 4th दिसंबर या 5th दिसंबर को एक अमावस्या या पूर्णिमा का दिन था। उस दिन से एक 18.5 साल का एक शिफ्ट हुआ है, पूरा का पूरा चेंज हुआ है। अच्छा। चूँकि दुबई के लोग बड़े कंसर्न थे। दुबई में बहुत बॉलीवुड के लोग रिलेटेड रहते हैं और भी लोग रहते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे एक रील बनानी चाहिए। तो मैंने एक रील बनाई थी कि 4 अप्रैल तक तो चीज़ें खराब रहेंगी। 4 अप्रैल से थोड़ी-सी राहत एटलीस्ट दुबई के लिए हो सकती है। अच्छा। कारण क्या है कि अभी की मैं अगर बात करूँ, अभी की प्लैनेटरी पोज़ीशन, तो जो सिंह राशि और कुंभ राशि है, हुँ। इनकी एक्सिस, ये राहु केतु की एक्सिस पे है दिसंबर तक। ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है कि दिसंबर के पहले सब कुछ सही हो जाएगा, हुँ। जैसे कि कुछ इंडियन गवर्नमेंट के एम्बेसडर्स रहे हैं, हुँ। सबके अपने-अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। वो कहे कि अभी 2 दिन के अंदर अमेरिका खा जाएगा ईरान को। इज़राइल अमेरिका वो कर देंगे। हमारे ये जो भारत में है, बड़े भोले हैं लोग। उन्होंने नहीं देखे कि ईरान ने क्या-क्या किया है। हुँ। पूरे ग्लोबल टेररिज्म में उसका कितना हाथ है। आज चाहे हुतीज़ हो, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, चाहे वो जो भी और विद्रोही हैं, यहाँ पे हमास हो। हुँ। फंडिंग कौन करता था? ईरान ही तो करता था। ईरान का। आज ईरान के लिए सब मरे जा रहे हैं, दुआएँ दे रहे हैं, है ना? यानी कि ईरान खत्म होने के कगार पे है। ईरान खत्म होगा, हुँ। ईरान खत्म होगा। और एक और और बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि राहु केतु, ये सिंह और कुंभ राशि की दूरी पर, एक्सिस पर जो है राहु केतु, ये लोग इनकी वजह से और उन दशाओं की वजह से, जैसे ईरान के 8वें घर में केतु है, हुँ। दूसरे घर में राहु शनि है, उसी पर ये कर्क लग्न की कुंडली में ये ग्रहण पड़ा, 3-3 ग्रहण पड़े, हाँ। तो झेल ले गया। एक वॉर हुआ 12 दिन का, हाँ। तो ईरान ने कितना बड़ा ईरान ने 1200 इज़राइलियों का क्या हाल किया था। हुँ। उनकी मतलब महिलाओं को नंगा परेड हुआ था इसमें। हुँ। तो ये मार्ग दशाओं में है, तो मरना तो है।
ट्रम्प के ट्वीट से या ट्रम्प की सोच से काफ़ी हद तक उनके डिसीजन से बहुत हद तक चीज़ों में फेरबदल होता है, इम्पैक्ट पड़ता है भारत के ऊपर और देशों के ऊपर भी। ऐसे में उनका माइंडसेट क्या है? ट्रम्प का मैं ये नहीं कहूँगा कि उस कुंडली में बहुत फिकल माइंड है, हुँ, अच्छी कुंडली है, हुँ, बहुत ताकतवर पावरफुल कुंडली है। हुँ। कुछ प्लैनेट्स हैं जो इस समय ट्रम्प के डिसीजंस खराब हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, सिंह लग्न की कुंडली है और मंगल बैठा हुआ है और उसी के ऊपर से राहु केतु का एक्सिस है। मरकरी भी अभी तक था, तो इसलिए मरकरी के ट्रांजिट की वजह से ये जो जैसे ये बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनकी दशाएं, अब मरकरी करीब 10-15 दिन में चला जाएगा कहाँ, हुँ। मीन राशि में। अच्छा। 2 अप्रैल को जाएगा मंगल मीन राशि में, हुँ, शनि के साथ मंगल आ जाएगा, बुध आए, तब तो हुँ, और लोगों का दिमाग खराब होगा। तो ये जो वॉर है, हुँ। एक ये दूसरी तरह जगह शिफ्ट हो सकता है, या तो मई के बाद कुछ दिन तक पॉज़ लेगा। अच्छा। हाँ, ये अगर ये कहिए कि पूरी दुनिया खत्म होने जा रही है, नो, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई दुनिया खत्म हो तब नहीं होने जा रही है। वॉर होंगे और ये क्या मामूली मतलब क्या अ, कम झेल रहे हैं लोग कि पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हुआ जा रहा है। बिल्कुल, मैंने तो नवंबर से, मुझे जो जानने वाले से आपसे बात हुँ, मैंने कहा हुँ। कि नवंबर 25 से कहा था कि प्लीज़ इससे दूर रहिए। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा है? देखिए क्या बाकी के देश इसमें आएँगे? देखिए अ, बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर का इशारा तो है ही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर में एक मेजर शिफ्ट ये हो सकता है कि अभी एक वॉर हुँ, हो, एक एक वॉर तो 2030 में है, वो तो हुँ, कोई दुनिया की ताकत नहीं है रोक ले, और वो मई जून की में 2030 में मई जून में वो वॉर होगा, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। हुँ। और ये ये जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस है, ये लोग कुछ लोगों के पास है ऑलरेडी, अच्छा। किसके थ्रू गई मतलब शेयर करते रहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि यूरोप के देशों की कुंडली खराब है, हुँ, उनको आना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। यूक्रेन की कुंडली और रशिया की कुंडली में प्रॉब्लम चल रही है, वो अच्छा। एक बार फिर ट्रिगर होगा, अच्छा, ज़बरदस्त। फिर से होगा? हाँ, हाँ, वहाँ वहाँ पे चीज़ें फिर होंगी, शुरू होंगी। हुँ, लेकिन नवंबर में ये बहुत गड़बड़, नवंबर में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, हुँ, अप्रैल में स्थिति खराब है, 2 अप्रैल के बाद थोड़ी-सी राहत है, पर अगर न्यूक्लियर ऑप्शन, चूँकि 2 अप्रैल के बाद हुँ, नॉर्मल तो होगा, हुँ, पर मैं जो मंगल शनि के साथ आएगा, जो कि हुँ, ऑलरेडी मीन राशि में है, हुँ, तो उस समय ये कैसे चीज़ें बची रहेंगी, कुछ हुँ, ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरा इसी साल अभी 2 ग्रहण और बचे हुए हैं अगस्त में। हाँ, सूर्य, देखिए ग्रहण से जो हमारे गुरुजी राव सर थे, मेन जो मैदानी ज्योतिष या मुंडन एस्ट्रोलॉजी के जो प्रेडिक्शंस होते हैं, उसमें इक्लिप्सेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा। तो उन ग्रहणों के भी इशारे, वो जाके फिर के वो उन्हीं अमेरिका और ये जो अंटार्कटिक, नो सॉरी, उस जो हॉर्मूज़ का रीजन है, वहाँ पर वो ग्रहण दिख रहा है। अच्छा। हाँ, तो जैसे अब ये जो एक थ्रेट ये भी है हुँ, इंटरनेट का, हुँ, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये थ्रेट थोड़ा-सा बना रहेगा। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है, हुँ। कुछ दिनों के लिए हो सकता है। सुशील जी, भारत की इकोनॉमी को लेकर के एक बड़ा सवाल है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वॉर्स का असर तो दिख ही रहा है। अभी एलपीजी को लेकर के बहुत मारामारी थी। अब ये कह दिया है कि सरकार ने टैक्सेस तो कम किए हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ़ कंपनीज़ के लिए हैं। जो आम जनता है उनके लिए अभी अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएँगे डीज़ल भराने, पेट्रोल भराने तो जो प्राइसेज़ हैं वो उतने ही हैं। ऐसे में अगर इकोनॉमी को देखते हुए कहा जाए पेट्रोल डीज़ल के प्राइसेज़ को देखते हुए कहा जाए, क्या दिखाई देता है आने वाले समय में? क्या कुछ रिलीफ़ है आम जनता के लिए? पेट्रोल को शनि से जोड़ते हैं लोग। हुँ, नाड़ी ज्योतिष में इसको राहु से भी कनेक्ट करते हैं, हुँ, खासकर गैसेस को, हुँ, एलपीजीज़ को। इंडिया की वृषभ लग्न की कुंडली, मतलब टॉरस लग्न की हुँ, कुंडली में सेकंड हाउस में मंगल है, उसकी दशा चलेगी। हुँ, अब इस वक़्त जनवरी से, आई थिंक जनवरी से मंगल में राहु चलना, हुँ, पूरा का पूरा साल, मतलब नेगेटिव बोलना नहीं ठीक है, आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, हुँ, पूरा का पूरा साल केओस रहेगा,
कोई अच्छा। राहत नहीं रहेगी, अफरा-तफरी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को कलेक्ट किए रहिए हाँ। और जुलाई, अगस्त में थोड़ा बहुत राहत के साथ ये चीज़ें बद से बदतर होंगी। अच्छा। अच्छा, मैं यहाँ पे चाहे अब ये भी चीज़ सुनिए, हुँ, कथावाचकों ने भी भविष्यवाणी करना शुरू कर दी है 6-7 महीनों से। हुँ, उन्होंने क्या किया, ज्योतिषियों का सुन लिया, अब वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। हुँ, मतलब आप रामायण तो ठीक से पढ़े नहीं, हुँ, रामायण उन्होंने नहीं पढ़ा, नहीं हुँ, पढ़ा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई भी आदमी, कोई भी बड़ा कथावाचक बता दे कि वाल्मीकि रामायण पढ़ा है। हुँ, ऐसे-ऐसे प्रसंग हैं, मैंने बताया भी था, मैं एक ज़िक्र करूँगा सबसे बड़ा हुँ, प्रूफ रामायण का। जी, तो वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो जिनका भी मानिए, ज्योतिषियों ने ऑलमोस्ट जो भविष्यवाणियाँ तो की थी, हुँ, युद्ध की। हुँ, यहाँ तो मैं ज्योतिष को पूरी ज्योतिष को या उसी के साथ जो फ्रॉड हैं, अच्छे-बुरे सब, तो उनका तो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए हुँ, कि इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने पूरे विश्व में युद्ध होने की भविष्यवाणियाँ की थी, हुँ, ठीक है? अब एक ने की, दूसरे ने कॉपी किया, हुँ, कॉपी हुँ, किया, कैसे गया, लेकिन किया, हुँ, चीज़ों को किया। तो वही बता रहा हूँ कि इतना ही नहीं, मिड 27 तक कोई राहत नहीं होने जा रही है। ठीक है। शनि जब अब मीन राशि को बदल के जब मेष में जाएगा तो नीच का हो जाएगा ना, हुँ, तो उसके अलग अपने जलवे हैं। अच्छा, उसके बाद और परेशानियाँ? क्या हाँ, तो मतलब ये है कि लोगों को लोगों को अभी मेरे राहत नहीं मिल रही। हाँ, राहत नहीं मिल रही है, लेकिन मैं लोगों को कुछ रेमेडीज़ मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ, पिछली में भी शायद मैंने थोड़ा-सा बताया था। जी। मैं सिर्फ़ इतना बताया, जो मैंने तरीका बताया मैनिफेस्ट करने का, हुँ, पहले तो दिमाग को शांत करिए, हुँ, इसको डिटॉक्स करिए। हुँ, जैसे आपके दिमाग में सुबह उठते ही, हुँ, अगर आप सुबह उठते ही कल की प्रॉब्लम के साथ उठ रहे हैं, हुँ, तो फिर कोई चारा नहीं, सॉरी, कुछ नहीं होने वाला। मैं इसको करता हूँ, मैं प्रैक्टिस हुँ, प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इस प्रैक्टिस में मुझे अ, बहुत कठिनाई के साथ फ़ायदा मिला, पर हुँ, मिला है। हुँ, मैं ऐसा कोई नहीं कि मैंने कोई कोर्स किया हो शाहरुख खान की तरह। उन्होंने तो बॉब प्रॉक्टर से कोर्स किया। हुँ, आज जो शाहरुख खान है, वो ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। हुँ, तो सुबह उठिए तो पूरी पिछली चीज़ों को छोड़ के हुँ, और नई चीज़ों के साथ, हुँ, जो आपका नया लक्ष्य है, जो नया टारगेट है, उसको बस लेते हुए उसी में पूरे दिन तक रहिए।